Hello everyone, welcome to BC Academy. Today I Aditi Mishra has came here to tell you about something amazing related to maths. In this video, it would be a very short video for you all. ये थोड़ा अलग टाइम पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ जिससे आपका थोड़ा मैथ्स की तरफ और भी इंटरेस्ट जाए, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ अमेजिंग चीज़ें लेकर आई हूँ मैथ्स के लिए. ठीक है. So I think you are all capable for seeing the screen. As amazing maths, the Roman numeral system used only several symbols I, V, X, L, C, D and M. And different arrangement of these 7 symbols represent different numbers. हम देखो I का इस्तेमाल, V का इस्तेमाल, X, L, C, D और M का इस्तेमाल पूरे रोमन नंबर पे करते हैं. बाकी सारे नंबर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये कुछ जिन लोगों ने सोचा कि हम यही इस्तेमाल करेंगे, पता नहीं उन्हें बाकी नंबर्स का जैसे ए बी सी ऐसे नंबर्स का ए बी पी क्यू ऐसे नंबर्स का इस्तेमाल, ऐसे अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं है? इट्स अमेजिंग बिकॉज ओनली आई वी एक्स एल सी डी एंड एम आर ओनली बीन यूज्ड. ओके, ओनली दिस द underline terms are only been used. This was about amazing related to रोमन नंबर. रोमन नंबर्स के बारे में मैंने अभी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ कुछ बताई. ठीक है. अभी थोड़ा मज़ा नहीं आया होगा जब मैं अभी क्वेश्चंस आपको कुछ दिखाऊंगी ना. मैं बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए, चेस बोर्ड के रिलेटेड एंड सम इक्वेशंस के रिलेटेड और पेंसिल लीड के रिलेटेड. तो उसको करेंगे तब उसमें बहुत मज़ा आएगा. और वैसे ही अभी थोड़ी देर बाद साइंस की भी एक अमेजिंग साइंस की वीडियो भी अपलोड होने वाली है. ठीक है. आप सभी को क्वेश्चंस करने हैं, कमेंट सेक्शंस में उसके आंसर्स देने हैं. नाउ मूव अहेड. In this video we will talk about do you know some questions, logical questions, and our time starts now to move ahead. So let's start. Your first question is here. How many cubic centimeter of a lead are there in pencil? If the slant height, you can see the slant height measure is 0.25 centimeter. The diameter of the pencil lead is 0.125 centimeter and the length of this is 5 centimeter. You only need to find out how many cubic centimeter of lead are there in pencil. हमें बस यही बताना है कि कितना क्यूबिक सेंटीमीटर का लीड इस पेंसिल में है. वी नीड टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम. हमें क्या निकालना होगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. वॉल्यूम के हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है. इतना तो आपको हिंट पता चल गया. आपको डायमीटर दे रखा है, आपको इसमें स्लैंट हाइट दे रखी है, आपको इसमें हाइट ऑफ द वुड दे रखा है. आपको बस निकालना है इसमें कितना क्यूबिक सेंटीमीटर लीड इस पेंसिल में है. ओके, दिस योर फर्स्ट टास्क टू डू. This your first task. Okay, now we will move ahead in some do you know type questions. So let's start. Do you know among all the shapes with the same perimeter, मतलब कि कोई भी शेप है, जैसे ट्रायंगल यहाँ बना है, स्क्वायर बना है, यहाँ पे पेंटागोन बना है और हेक्सागोन बना है. इन सब का जो पेरीमीटर है ये सेम है, पर जो सर्कल है उसका पेरीमीटर हमेशा सबसे डिफरेंट होता है और इसका सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है. सबसे लार्जेस्ट एरिया इज़ द सर्कल. जैसे 5th क्लास की जो बुक है NCERT की, उसमें जो सर्कल्स के रिलेटेड एक चैप्टर है, याद आता है कि उसमें एक स्टोरी थी कि एक आदमी था, उसने बहुत अच्छा काम किया राजा के सामने. तो राजा बोलती है तुम जो मांग तुम्हें मैं ज़मीन दूंगा. तो उस आदमी की वाइफ ने बोला कि हम लोगों को एक सर्कल में इतने एरिया का सर्कल में 25 मीटर रेडियस का 25 हेक्टेयर का हमें ज़मीन चाहिए. उसने ये, आपने कभी सोचा उसने सर्कल ही क्यों बोला? स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोन, पेंटागोन क्यों नहीं बोला? क्योंकि सर्कल का सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सर्कल हैज़ द largest area. Okay, now we will move ahead related to 0.
0 is the only number that cannot be represented in Roman numerals. As in Roman numeral, we can see that it starts only from 1. 1 से स्टार्ट होता है और 1 को हम लोग I लिख देते हैं, 2 को लिख देते हैं हम लोग 2I. पर आपने कभी देखा 0 को क्या लिखते हैं? फाइंड करना कि 0 को क्या लिखते हैं. बट 0 इज the number which cannot be represented in Roman numerals. Roman numerals में इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. यही इसकी बात है 0 की. ये आपके लिए डू यू नो का सेकेंड थिंग था. एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. कैन यू सॉल्व दिस? You need to solve that 3x minus y equals to 12. So what is the value of 8x minus 2y equals to 0? By using a linear equation, two variable, with the help of exponent and power, we can solve it very easily. In the last maybe solve it. Yes, let's solve it. This question I will help you to do. As here we can see that 3x minus y equals to 12. And here it is shown there to find the value of this. So you can easily see that 8x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x. ठीक है. और ये 2 की पावर y, तो 2 की पावर y हमें पता है कि a b divided by a c. This value is a b minus c. So x minus 3x minus y, 2 की वैल्यू क्या, ये आ जाएगा आंसर. और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देख रखा है? 3x minus y equals to 12. So 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 12. So the correct answer is option A. This was इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और 2 की पावर 12 के अगर आप सॉल्व करोगे तो 4096 के आसपास शायद से इसका आंसर आएगा. ठीक है. और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन था. पर अगर आप सोचोगे तो हम सोचेंगे कि यहाँ भाई पावर में दिया गया है, यहाँ पे वेरिएबल्स में दिया गया है, तो हम क्या इसके इस तरह से करेंगे. तो बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन में कम इन सम जनरल क्वेश्चंस आल्सो. And here is your one last question. Find the length of a side. There are some puzzles also for you. We need to find the length. Of a side of a chessboard. If you can see that the width is 2 centimeter, and area of a square is 2.25 centimeter square. You need to find its length here. So आपको इसका आंसर ढूंढना है अपने हिसाब से. और मैं आपको इसका ऑप्शन बता देती हूँ. इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन 6 या सी, जिसकी वैल्यू है 16 सेंटीमीटर. कितनी आएगी? 16 सेंटीमीटर. प्रोसेस आपको इसको खुद करना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि मैं इसको नहीं बताऊँगी, क्योंकि आपको खुद भी कुछ करने को होना चाहिए. तो ये आप लोगों को खुद करना है. दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू. एंड आफ्टर सॉल्विंग इट, you need to type it in the comment box. Okay, now we will move forward. I had tell that there are some pattern for you. These are the patterns you can see very easily. It's a very easy and interesting pattern. What is the next number in the pattern? अगर 10, 12, 15, 19, 24, तो यहाँ पे दिख रहा है +2, +3, +4, +5. तो नेक्स्ट क्या होगा? +6. 24 + 6, ऑप्शन डी 30. ये तो अभी इजी क्वेश्चन है, ये बच्चों वाले हैं. 11 + 1, 11 + 3. ठीक है. फिर यहाँ पे डैश है. 11 + 1, 11 + 3, शायद से 11 + 5 भी हो सकता है. हाँ, 11 + 5 ही होगा. कितना होगा? 14 + 5 कितना होता है? 19. और 19 + 6 कितना होता है? 19 नहीं आएगा इसमें. ये 11 + 1 12 हो गया. 12 + 2 14 हो गया. ठीक है. 14 यहाँ तक हो गया. 14 एंड देन 14 + 3 17. द आंसर इज 17. 17 + 4 21. 21 + 5 26. This is from this method. And
20 plus 1 plus 3, same pattern is there everyone, you can see. और यहाँ पे +1 +2 +3 का इस्तेमाल है रूल के हिसाब से. ये बहुत ही सिंपल था आप लोगों के लिए, मैंने बहुत ही इजी आपके लिए ढूंढा था कहीं से. ये इजी है, बच्चों का है, बच्चे भी कर लेंगे आराम से, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे, जब उन्हें पैटर्न सिखा दिया होगा तो. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. हियर इज योर फाइनल क्वेश्चन. आपको इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. हियर एक्स की एरिया, ये स्क्वायर का एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया, ये राइट एंगल है. यहाँ पे क्या है? राइट एंगल. ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और यहाँ पे भी राइट एंगल है. इस ट्रायंगल के एरिया है 2, इस ट्रायंगल का एरिया है 4, इस ट्रायंगल के एरिया है 3. आपको इस अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया आपको खुद से निकालना है. दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. That's all for today for you. Thank you. Please like and subscribe my video, and after doing the questions, send it in the comment box with step by step. I will check and ensure their names in the next lecture. Thank you. Please like and subscribe Basic Academy.